हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 3 जुलाई 2023। क्या क्या डिस्कस करना है? FIDI डेटा, चार्ट एंड ऑप्शन चेन, देन कंक्लूजन। ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज। यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। ओके, सबसे पहले बात करें बिग प्लेयर का डेटा की। तो बिग प्लेयर ने क्या किया है? FIS ने कैश में 6,400 के अराउंड कैश मार्केट में बाइंग किए। DIS का डेटा देखें तो DIS ने भी बाइंग किए। ठीक है, तो दोनों डेटा आपके बुलिश हैं, और दोनों अगर बुलिश हैं तो मार्केट ऑब्वियसली बुलिश ही होगा, है ना। बात कर लेते हैं इंडेक्स फ्यूचर की, यानी शॉर्ट टर्म में इन्होंने 1500 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग की एंड स्टॉक फ्यूचर में भी इन्होंने बाइंग किए। तो ये डेटा भी, यानी फ्यूचर डेटा भी बुलिश है। ऑप्शन डेटा की बात करें तो ऑप्शन डेटा आपका -3571 करोड़ की इन्होंने ऑप्शन सेलिंग किए। तो ऑप्शन सेलिंग जनरली FIS कब करता है? जब मार्केट बुलिश होता है ना, और अगर मार्केट बेरिश होता है तो फिर वो ऑप्शन बाय करता है बड़ी क्वांटिटी में पुट। ठीक है, और ऑप्शन सेल कब करता है? जब उसे साइडवे की उम्मीद हो, या वॉलेटिलिटी कम हो, एंड या अपसाइड छोटे धीरे धीरे अपसाइड मूवमेंट की उम्मीद हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है विद दिस डेटा, विक्स आप देखेंगे तो 0.8% डाउन हुआ है एंड काफ़ी कम पे है 10.80। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। पॉसिबिलिटीज़ ये है कि गैप अप ओपन हो। ठीक है, क्योंकि इन्होंने फ्यूचर्स वगैरह बाय कर रखा है, तो गैप अप ओपन हो और फिर उसके बाद साइडवे हो जाए, या साइडवे ओपन हो, थोड़ा सा नीचे आए और फिर धीरे धीरे करके ऊपर चला जाए। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी ज़्यादा ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर साइडवे ओपन हुआ तो नीचे आके हल्का हल्का ऊपर चला जाएगा, है ना, और थोड़ा ऊपर जाके बंद हो जाएगा। 0.5% की उम्मीद है ना, 0.5% के अराउंड इतना ऊपर जाने की उम्मीद है रहेगी अगर साइडवे ओपन हुआ, है ना। और अगर आपका गैप अप ओपन होगा तो कोशिश करेंगे सर्वाइव करने की। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि हाँ, ये अगर अपने लोअर लेवल को, जो भी कैंडल की फर्स्ट कैंडल के लो हाई, इन चीज़ों को मार्क करके रखना, और लास्ट की क्लोजिंग। ठीक है, तो जो भी बेस बना रहा है उस बेस को ब्रेक डाउन नहीं देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर इतनी क्वांटिटी इन्होंने बाई कर रखी है, ये कब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे किसी को पता नहीं। हो सकता है मार्केट चलता चला जाए, बट हाँ, कभी अगर ये प्रॉफिट बुकिंग करने पे आएंगे तो शार्प फॉल भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये 10% पॉसिबिलिटीज़ होती है कि हाँ यार, ये प्रॉफिट बुकिंग कर लें अभी, क्योंकि रिसेंटली हाई टूटे हैं। बट हाँ, 90% गैप अप एंड साइड में। ठीक है, तो मार्केट का डेटा जो है वो लो वॉलेटिलिटी विद बुलिश। ठीक है, तो ये डेटा बन के निकल के आ रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अबाउट चार्ट। तो चार्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे डे कैंडल का। ये मैंने कल भी वीकली पैटर्न में दिखाया था आपको। तो ये पैटर्न काफ़ी, यानी अप्रैल से फॉलो कर रहा है मार्केट। निफ्टी लोअर लेवल पे आता है, अपर लेवल पे जाता है, फिर लोअर लेवल, फिर अपर। ठीक है, तो इस, अगर आप ट्रेंड लाइन की बात करें या इस चैनल की बात करें तो काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा है, और आज की कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। अब क्या है कि कल की कैंडल, अब जो भी नेक्स्ट कैंडल्स हैं वो इसके ऊपर बननी चाहिए, है ना। नीचे आया, ऊपर क्लोज हो गया, अच्छी बात है ना, ये नेगेटिविटी नहीं होगी। बट हाँ, अगर जैसे आज बनी है वैसी कैंडल अगर कल बन गई, ठीक है, यानी ये जो ब्रेकआउट है वो फेक ब्रेकआउट अगर प्रूव हो गया तो नीचे के लेवल ज़रूर टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे नज़र बना के रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डे कैंडल में ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना। अगर ट्रेंड लाइन, यानी ऊपर आज रिटेस्ट, हल्का सा रिटेस्ट किया, थोड़ा सा नीचे आया, रिटेस्ट किया, एंड फिर ऊपर की साइड जर्नी स्टार्ट करी। अगर ये रिटेस्ट भी नहीं करेगा, और अगर आप इस लाइन को देखें, है ना, तो अगर ये इसके ऊपर ऊपर भी चलेगा तो भी मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में ही चलेगा। तो केवल एक, यानी या तो साइडवे चले, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर चले, या फिर रिटेस्ट करके बुलिश मूवमेंट दे। ठीक है, दोनों में अपवर्ड ही मूवमेंट होना है। बट लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन है कि ये जो ब्रेकआउट है वो फेक ब्रेकआउट हो जाए। फेक ब्रेकआउट कब होगा कि हाँ, इन्होंने बाय किया, ये कल सेलिंग कर दें और मार्केट नीचे क्लोज कर दें।
तो फिर एक सेलिंग प्रेशर, तो फिर क्या होगा कि आपके जो सेलर्स हैं वो एग्रेसिव हो जाएंगे और इसकी नीचे लेवल तक लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देख के चलना, कैंडल्स डे कैंडल्स हमारी ऊपर बनती जा रही है, तो यानी अप ट्रेंड में चलता रहेगा जब तक कि इस चैनल के अंदर नहीं आएगा, है ना। आई होप यहाँ ये चीज़ क्लियर होगी। लेवल की बात कर लेते हैं निफ्टी के। तो निफ्टी के लेवल क्या रहेंगे, आज का हाई अगर बात करें, जो सेकेंड लास्ट 1 आवर की कैंडल है, इसका हाई एंड लो मार्क कर लीजिएगा। 200 हाई है 19,200 एंड 19,140 इसका लो है। अगर 200 ब्रेक होगा तो हमें 262 एंड 320 ये लेवल देखने को मिलेंगे। और अगर नीचे वाले 141 या 140 का लेवल ब्रेक होगा तो 19,080 एंड देन 19,010 ये दो लेवल हमें डाउन साइड देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो ये इसके लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ठीक है, तो इन पे नज़र बना के रखना। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी चार्ट क्या बोल रहा है, बैंक निफ्टी ने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था कि 3 बार 490 के लेवल तक आया है बैंक निफ्टी, कल भी आया, परसों भी आया था। एंड आज उसने क्या किया, आज उसने उसके लेवल को ब्रेकआउट किया एंड उसके ऊपर सर्वाइव किया। सो ये काफ़ी अच्छा साइन है, ये काफ़ी बुलिश साइन है कि बियर्स ने काफ़ी दम लगाया लेकिन इसको नीचे नहीं ला पाए, है ना। तो अगर आज की कैंडल एंड मंडे की कैंडल और सर्वाइव कर जाती है तो फिर ये स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बुलिश का मतलब ये नहीं कि काफ़ी तेज़ी से मार्केट 46,000 से 43,000 पहुँच जाएगा, नहीं, ये नहीं बोल रहा मैं। मेरे कहने का मतलब है कि हाँ, फिर मार्केट स्लोली ऊपर जाएगा। ठीक है, बीच में हो सकता है वीक में 1-2 दिन बड़े मूवमेंट दे दें, बट हाँ 5 में से 4 दिन ये छोटे छोटे मूवमेंट देगा, यानी 0.25 0.5 इस टाइप से मूवमेंट देके ये अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करेगा जब तक विक्स डाउन है ना। विक्स अप होता तो ये जर्नी एक दिन में 2-3% की हो जाती। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जर्नी छोटी छोटी होंगी तो छोटे छोटे प्रॉफिट, जो छोटे छोटे स्टॉप लॉस, ये हमें लेके चलना है जब तक कि विक्स कम है आपका 13-14 से। ठीक है, 15 के ऊपर चला जाएगा तो फिर हमें बड़ी जर्नीज दिखा करेंगी। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं होगी, है ना। 1-2 दिन होगा कि 300 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव कर गया, 150-200 पॉइंट निफ्टी मूव कर जाएगा। ठीक है, बट बाकी दिन क्या होगा कि निफ्टी 100 पॉइंट की रेंज में, बैंक निफ्टी 250 पॉइंट की रेंज में। ठीक है, जो पहले मूवमेंट आपने देखे होंगे 1000 पॉइंट के हो गए, है ना, 700-800 पॉइंट के होंगे, 2% मूवमेंट हो रहे थे, है ना, 1.5% 2%। बट अभी वो मूवमेंट नहीं हो रहे, क्यों, क्योंकि विक्स काफ़ी कम है। तो 10 क्या है कि जैसे 10 में से एक दिन मूवमेंट होगा और हम 10 दिन उसकी उम्मीद लगा के बैठे रहेंगे तो हम क्या लॉस में निकलेंगे। तो छोटे छोटे टारगेट रखो, छोटे छोटे स्टॉप लॉस रखो, वो हिट हो जाए निकल जाओ, फिर री एंट्री कर लो जब आपको लगे कि एक और नेक्स्ट लेवल ब्रेक हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, 790 का लेवल आज का हाई था, वो अगर ब्रेक होता है तो 44,980 ये फर्स्ट लेवल होगा एंड 45,140 ये सेकेंड लेवल होगा हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में। नीचे की बात करें तो जब 670 टूटे तब हमें 525 जो ये लेवल है वो इस रेंज में ये सर्वाइव किया था, तो 525 के लेवल, और देन अगर ये टूटे तो 353 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जिसमें बैंक निफ्टी ट्रेवल कर सकता है। तो पुट साइड नहीं, यानी बेरिश साइड ये ट्रेड है और बुलिश साइड ये ट्रेड है। ब्रेकआउट हो तब किस टाइप से ट्रेड ले सकते हैं कि हाँ यार, साइड वे ओपन हो और कैंडल ब्रेकआउट ले तो हम उसका लो एज एस एल लेके इनकी जर्नी सोच सकते हैं। अगर कैंडल साइड वे ओपन हो और लोअर साइड जाए तो हम उसका हाई एज एस एल लेके नीचे की जर्नी सोच सकते हैं, नीचे के लेवल सोच सकते हैं। ठीक है, बट हाँ, फर्स्ट लेवल अचीव होते ही फर्स्ट टारगेट बुक कर लीजिएगा। फिर देखिएगा अगर फर्स्ट आपका लेवल ब्रेक हो रहा है तो फिर री एंट्री करना है और सेकंड की जर्नी तय करनी है। ठीक है, ये नहीं कि हम एक साथ दोनों लेवल या दोनों टारगेट अचीव करने की कोशिश करें। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना, विक्स और चार्ट ये चीज़ें इंडिकेट कर रहे हैं ना। बात कर लेते हैं लास्ट ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो ऑप्शन चेन में अगर आप देखें जनरली 19,200 पे आपका मार्केट क्लोज हुआ है एंड अगर यहाँ पर देखें तो रेजिस्टेंस जो बिल्ड हुआ है दैट इज़ 19,200
सेकेंड रेजिस्टेंस जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 300 पे है, और फोर्थ रेजिस्टेंस 400 पे है, ठीक है, एंड 500 पे, यानी हर 100 पॉइंट पे आपका इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। 60 लाख के अराउंड ऑप्शन राइटिंग हो रखी है। सपोर्ट की बात कर लें तो सपोर्ट देखो 19,000 तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ 60,000 की बात है, यहाँ 1,20,000, ये जस्ट डबल ऑप्शन राइटर्स बैठ गए। 19,100 पे देखेंगे तो 85, ठीक है। तो 19,100 भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट रहेगा, ईजीली नहीं ब्रेक होगा जब तक कि कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ जाए। और अगर 10-20 पॉइंट नीचे गया तो अगली कैंडल ऊपर लाने की पूरी कोशिश करेगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, यानी अगर 19,100 के नीचे आपको सेल करने की अपॉर्चुनिटी लगे तो 10-20 पॉइंट का एसएल लगा के ही कीजिएगा, है ना, ताकि अगर छोटे मोटे एसएल आप दे दें मार्केट को कोई दिक्कत नहीं, बड़ा लॉस मत लेना, क्योंकि अभी बड़े प्रॉफिट ईजीली नहीं बिल्ड होंगे, है ना। ईजीली जितना प्रॉफिट बन रहे हैं आपके डेली के या देख पा रहे हो उतना ही लॉस लेना, लॉस बड़े मत करना, है ना। सो अगर हम बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो ये तो हमारे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और थर्ड सपोर्ट हमारा बिल्ड हुआ है, सो दैट इज़ ऑन 18,200 पे, ठीक है। इसके नीचे भी होंगे और ऊपर भी होंगे, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस इसके नीचे भी सपोर्ट होंगे और इसके ऊपर भी रेजिस्टेंस होंगे, बट हाँ जो क्लोजिंग वाले हैं वो हर 100 पॉइंट नीचे और हर 100 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है। 200 पे यहाँ पर देखें तो काफ़ी अच्छा हुआ है, बिल्ड हो रखा है, बट हाँ जो स्ट्रेंथ दिख रही है रेजिस्टेंस की उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो सपोर्ट की स्ट्रेंथ देखो 1 करोड़ और 85 लाख इधर नहीं है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये बुलिश डेटा को इंडिकेट कर रहा है। और अगर आप देखें कि यार यहाँ जो अगर हम इन द मनी की बात करें तो सबसे राइटर्स भागे हैं आज, है ना, सबसे भागे। एक लेवल आप नोट करके रखना 18,350 के अराउंड है शायद, है ना, 300 या 350 वहाँ पर राइटर्स पता नहीं क्यों बैठे हैं, है ना, आई डोंट नो, बट हाँ उन्होंने किसी से हेज किया होगा। एंड 19,500 पर यहाँ एक डेटा है जो बिल्ड हुआ है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, कि 1,28,000 85,000 ऑप्शन राइटर आके यहाँ बैठे हैं, ठीक है, जो नहीं बैठने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इन द मनी बैठे हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बुलिश मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज़। यानी अगर 10 में से बात करें तो 8 चांसेस ये हैं कि मार्केट गैप अप होगा और उसके बाद वहीं सर्वाइव भी करेगा। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, बट हाँ हमेशा मार्केट सरप्राइज देता है, तो 2 चांसेस ये भी हैं कि हाँ मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, है ना, बट उसकी चांसेस काफ़ी कम है। तो हम इसी की साइड जाएंगे कि हाँ मार्केट गैप अप ओपन हो या साइड वे हो, बट मार्केट धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा, ठीक है। लेवल का ध्यान रखना है ताकि उस लेवल पर हमें एग्जिट मार लेना, ठीक है। ओके, अगर 19,000 पे आएगा तो आप कॉल बाय कर सकते हैं विद स्मॉल एसएल, ठीक है। क्योंकि काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग हो रखी है। 19,100 पे भी आप एक चांस ले सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना। पुट के लिए मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मार्केट स्लोली ऊपर ही जा रहा है ना। तो बाय ऑन डिप ट्राई कर सकते हैं विद स्मॉल एसएल, है ना, बट हाँ सेल ऑन राइज अभी सिनेरियो नहीं दिख रहा, कभी बनेगा तो बताया जाएगा, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की। बैंक निफ्टी ने क्या कर रखा है, बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो जो राइटर्स बैठे हैं, रेजिस्टेंस जो डेवलप हुआ है वो 800 यहाँ तो क्लोज ही हुआ है आपका मार्केट 45,000, और थर्ड अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ 45,500 के अराउंड होगा, ठीक है। बीच में नहीं है, बीच में आपके राइटर्स नहीं है, आपका 44,800 पे राइटर बनना है। एंड सॉरी हाँ, एक और राइटिंग अगर क्लोज में ही देखें तो 44,500, 800 एंड 45,000, ये 3 राइटर बैठे हैं, ठीक है। ये अभी जब तक ये 800 नहीं ब्रेक हो जाता तब तक बैठे होंगे, बट जैसे 800 ब्रेक होगा ये सब निकल लेंगे, ठीक है। एंड हाँ 45,000 के ऊपर राइटर 45,500 तक नहीं, ठीक है। तो वहाँ एक शार्प मूवमेंट आपको दिख सकता है 45,500, बट 500 से पहले 450 के अराउंड सेल और राइज इसमें बनता है विद एसएल ऑफ
50 to 80 पॉइंट्स, है ना। इस ये आप कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट के 4,500। देन अगर हम बात करें इसके बाद सपोर्ट की, तो सपोर्ट जो बिल्ड है दैट इज़ 44,000 एंड थर्ड सपोर्ट बिल्ड है 44,600, ठीक है। इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर 44,500 ब्रेक हुआ और सस्टेन कर गया तो यहाँ तक के आपके लेवल ओपन है। आप फिर जो कॉल बाइंग ट्राई करेंगे वो 44,150 पे ट्राई करेंगे, ठीक है। 150 पे कर सकते हैं और 44,050 पे कर सकते हैं, दो जगह कर सकते हैं। 44,000 एसएल रहेगा आपका, नीचे निकल जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल और यहाँ 45,500 पर आपका पुट, 45,000 पर मत करना, ठीक है। 45,500 पर एक पुट अटेम्प्ट हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। वहाँ पे भी 70-80 पॉइंट का एसएल, यहाँ पर भी 70-80 पॉइंट का एसएल, और हमारा टारगेट रहेगा 150 to 200 पॉइंट का, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। इन बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज नहीं है, बाय ऑन डिप कर सकते हो, ठीक है, बट हाँ विद स्ट्रिक्ट एसएल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दैट इज़ ये मंथली ऑप्शन चेन में देख रहा था। तो मंथली ऑप्शन चेन में एक जो चीज़ देखने को मिली है, देखो इसमें थोड़ा आप समझने की कोशिश करना, इसको भी माइंड में लेके चलना, ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें 45,500, देखो यहाँ पर 84,000 ऑप्शन राइटर आके बैठे हैं, ठीक है। 45,000 काफ़ी करीब है, और यहाँ पर ऑप्शन राइटर 15,000 आके बैठे हैं आज, ठीक है। यानी 15,000 यहाँ बैठे हैं। बट यहाँ पर देखो आप 46,000 पे, 46,000 पे पुट राइटर आके बैठ गए 24,000। तो ये थोड़ा डेटा अजीब है। अजीब क्यों है? क्योंकि डीप इन द मनी में पुट राइटर आके बैठा है, ठीक है। तो अगर मार्केट नीचे जाता है तो इसका एज ए फ्यूचर वर्क करेगा ये, और फ्यूचर की तरह वर्क करेगा तो इसको लॉस काफ़ी होगा, है ना। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि इसने लॉस फिक्स कर दिया हो कि हाँ ये तो उसने सेल कर दिया और एटीएम को उसने बाय कर लिया, तो एटीएम के बराबर उसका लॉस होगा। एंड अगर मार्केट ऊपर आ रहा है जो ये सोच के बैठा है ना, तो 46,000 की पॉसिबिलिटीज़ है उसको जुलाई की एंड तक, 27 जुलाई तक, कि 46,000 तक मार्केट आ सकता है। एंड क्वांटिटी अच्छी खासी मंथली में 24,000 आपको लग रहा होगा कम है, बट यहाँ देखो काफ़ी आउट ऑफ द मनी में भी 2,000, 18,000, 5,000, ठीक है, 6,000, 41, 14, 10, ठीक है। तो आउट ऑफ द मनी में इतने राइटर्स नहीं बैठे जितना यहाँ इन द मनी में 46,000 पे बैठा है। तो 46,000 क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये जुलाई एक्सपायरी में हमें अचीव हो जाए, ठीक है। तो अगर आपका क्या व्यू है ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या जुलाई एक्सपायरी में 46,000 हमें अचीव हो सकता है। यहाँ ये राइटर बैठा है तो इसकी वजह से थोड़ा डेटा, यानी मंथली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ 27 जुलाई की, तो ये डेटा थोड़ा सा अजीब है ना। यहाँ बैठने का मतलब इसको ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर आएगा और ये बड़ा प्लेयर ही इन द मनी में राइटिंग करके बैठ सकता है। थोड़ा इस चीज़ को देखना, और जुलाई के बाद अपन हम देख ही लेंगे क्या यहाँ तक आता है या नहीं आता है ना। सो आपका क्या व्यू है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, प्लीज़ कमेंट में बताना। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट में आपको कुछ भी अगर स्टॉक्स स्पेसिफाइड कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या ऑप्शन स्ट्रेटजी बेस्ड कुछ इंक्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ना, या इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं ना। थैंक यू।